हेलो दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि यार आपके लिए फ़ोन से वीडियो बनाने में बहुत टाइम लगता है। अगर आप चैनल पर आ गए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। आपका एक सब्सक्राइब मुझे मोटिवेट करेगा। चलो शुरू करते हैं आज की वीडियो। एक बार की बात है, एक घने जंगल में एक खतरनाक शेर रहता था। जंगल के सभी जानवर उससे डरते थे। एक दिन सियार और उसकी पत्नी शेर के पास आए और बोले, महाराज, हमारी शादी को 5 साल हो गए हैं, लेकिन हमारी जिंदगी में चैन सुकून नहीं है। कृपया कुछ उपाय बताएं। इसके लिए तुम्हें हिरण की बलि देनी होगी। बोलो, तुम तैयार हो? लेकिन बलि देना तो पाप है महाराज। मूर्ख, अब तू मुझे बताएगा कि क्या गलत और क्या सही है। हमें माफ कर देना महाराज, मेरे पति से भूल हो गई। हम चैन सुकून के लिए कुछ भी करेंगे, बलि भी देंगे। तो ठीक है, कल हिरण ले आना, हम कल ही उसकी बलि देंगे। तभी शेर ने अपने पास खड़े भालुओं से बोला, सोनो भालू, कल सुबह हमें हिरण की बलि देनी है, इसलिए तुम दोनों जाकर जंगल से एक हिरण ले आओ। जी महाराज, हम अभी जाकर जंगल से हिरन ले आते हैं। वो दोनों भालू जंगल की ओर निकल पड़ते हैं और रास्ते में रुककर वो दोनों बात करने लगते हैं। यार, इस शेर के चक्कर में कहीं हम दोनों पाप के भागीदार तो बनने नहीं जा रहे हैं। हाँ, मुझे भी यही लगता है। अपनी मनोकामना पूरी करने के लिए किसी की बलि देना बिल्कुल ठीक नहीं है। तुम बिल्कुल ठीक बोल रहे हो दोस्त, लेकिन हम शेर के आगे कर भी क्या सकते हैं। बात करते करते वो दोनों जंगल के बीच पहुंच जाते हैं। कुछ दूरी पर एक हिरन घास खा रही थी। उसमें से एक भालू बोला, दोस्त, वो हिरन हमारे महाराज के लिए ठीक रहेगी, क्योंकि वो ठीक भी लग रही है। हाँ दोस्त, मुझे भी यही लगता है। अगर हम उस हिरन को पकड़ लेते हैं तो महाराज हमसे बहुत खुश होंगे। ये सब बात हिरन सुन रही थी। इस हिरन को हम शेर के पास ले जाएंगे, पर अफसोस रहेगा कि ये हिरन कल का दिन नहीं देख पाएगी। और वो हिरन को पकड़ लेते हैं और हिरन को शेर के पास ले आते हैं। महाराज की जय हो, हम हिरन ले आए महाराज। अब तुम कल सुबह हिरण को स्नान कराकर बलि की तैयारी करना। दूसरे दिन भालू हिरन को तालाब के पास ले जाते हैं और आपस में बात करते हैं। आज इस हिरन का आखिरी दिन है। ये बात सोचकर मुझे रात भर नींद नहीं आए। लेकिन हम कर भी क्या सकते हैं। तुम सही बोल रहे हो दोस्त, पर हम शेर महाराज की बात टाल भी नहीं सकते। दोनों भालुओं की बातें हिरन बड़े ध्यान से सुन रही थी और ये जानकर कि दोनों भालू बलि देने के खिलाफ है, तब तक उसकी जान में जान आ गई। वो सोचने लगी, डर के मौत को गले लगाने से अच्छा है हिम्मत करके उसका सामना कर लिया जाए। हिरन को नहलाने के बाद जैसे ही भालू शेर के पास जाने लगे, तभी हिरन ने उनसे कहा, आप दोनों की बातें सुनकर ऐसा लगा कि आप दोनों भले इंसान हो, इसलिए मैंने सोचा कि मरने से पहले एक बात आप दोनों से बोल दूं। वो क्या बात है? मैं जानती हूँ कि आज मेरी जिंदगी का आखिरी दिन है, लेकिन फिर भी आज मैं खुश हूँ। अच्छा, लेकिन वो क्यों? क्योंकि मुझे तुम्हारे उस शेर महाराज पर हंसी आ रही है। ये देखकर दोनों भालुओं को आश्चर्य हुआ। तभी एक भालू ने हिरन से पूछा, आज तुम्हारी जिंदगी का आखिरी दिन है और तुम हंस रही हो और रो भी रही हो। ये बात हमें कुछ समझ नहीं आई। ये एक राज की बात है, तुम्हें मेरी मौत के बाद पता चल जाएगा। फिर दोनों शेर के पास जाते हैं और कहते हैं, महाराज, आज एक अजीब दुर्घटना हुई। कैसी दुर्घटना? ये हिरन पहले तो आप पर जोर जोर से हंसने लगी, फिर जोर जोर से रोने लगी, और जब हमने इसे इस बारे में पूछा तो बोली ये एक राज की बात है। राज की बात? कौन सी राज की बात? वो तो इसने नहीं बताया महाराज। है हिरन, जल्दी से बता, वो कौन सी राज की बात है? सच्चाई सुन पाओगे महाराज, मौत मेरे सर मंडरा रही है, लेकिन फिर भी मैं हंस रही हूँ। इसकी सबसे बड़ी वजह है मेरी बलि। जैसे ही तुम मेरी बलि दोगे, मैं श्राप मुक्त हो जाऊंगी। कैसा श्राप और रोना क्यों आ रहा था? पिछले जन्म में मैंने एक हिरन की बलि चढ़ाई थी, तब भगवान ने मुझ पर नाराज होकर मुझे इस जन्म में हिरन बना दिया। अब आप मेरी बलि दोगे तो आप अगले जन्म में हिरन बन जाओगे और मैं इंसान बन जाऊंगी। यही बात सोचकर मैं हंस रही हूँ। हिरन की बात सुनकर शेर उसकी बातों में आ गया। उसे अपने जन्म की चिंता सताने लगी। फिर शेर ने कसम खाई कि वो हिरन की बलि कभी नहीं देगा और उसने हिरन को आजाद कर दिया। और कुछ दिन बाद
शेर शिकार न करने के कारण और भूखा रहने के कारण मर गया। उम्मीद करती हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। चलो मिलते नेक्स्ट वीडियो में।